नवीन जी, क्या ये मसला चुनाव को इतना प्रभावित करने जा रहा है जिस तरीके से तमाम पार्टियों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? मनोज जी, दो तीन चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि अभी हमने हालिया झारखंड का चुनाव देखा, जहां जाकर देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि यहाँ रोहिंग्या रहते हैं और इनको हम डिपोर्ट करने वाले हैं, और ये दुनिया तरीके की बातें करी। अब झारखंड का चुनाव खत्म हो चुका है, कितने रोहिंग्या वहां पकड़े गए, कितनों का डिपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आज तक गृह मंत्रालय से कोई बयान, कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज आती है दिल्ली के चुनाव को लेकर। अब दिल्ली में जब चुनाव है तो वही चीज लेके भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि साहब यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में रोहिंग्या है, एमएलए की चिट्ठी पर आधार बन रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि लेमैन के तरीके से क्या कोई एमएलए 100, 200, 500, 1000 की तादाद में चिट्ठियां लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस। ऐसा नहीं है कि बल्क में 14,000 वोट आप कह रहे हैं कि सब फर्जी है और ये रोहिंग्या है। पूर्वांचल के लोगों के जो नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। दूसरी चीज कही गई कि सब 40 साल से ऊपर है। 25, 30, 35 साल तक जिस आदमी को कहीं कोई रोजगार नहीं मिला हो उत्तर प्रदेश में या बिहार में, अन्य राज्यों में, वो अगर दिल्ली में आकर रोजगार करने आ गया और मकान उसने ले लिया और यहाँ अगर अपना वोट बनवा लिया, वहां कैंसिल करा लिया, तो कौन सा गुनाह हो गया? उसमें उम्र का फैक्टर कहां से आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज एक और आती है मनोज जी कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही 2012 में हुआ। 2014 के बाद 15 में चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़े उस समय मोदी लहर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 2014 बड़े अंतर से जीत के आई थी भाजपा, और उसके बाद 2015 में केजरीवाल की पार्टी बड़े अंतर से जीती। उसके बाद फिर चुनाव हुआ मध्यावधि, तब भी बम्पर जीती। 2020 का चुनाव हुआ तो 62 सीटें लेके प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत कर आई। इसके बाद पंजाब की आप बात करें तो पंजाब में आप देखिए 17 में से 92 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी वहां जीती। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक पार्टी जिसका जन्म 2012 में हुआ, आज 12 वर्ष की उम्र उसकी मैं समझता हूँ किशोरावस्था को टच कर रही है, और उस पार्टी का ये अगर स्ट्राइक रेट है तो निश्चित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैं समझता हूँ वो निराधार है। अब क्या करना? अब बात यहाँ आती है कि लेकिन सर फर्जी वोट वाला मामला अगर है तो ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता है। फर्जी वोट आपने कहा है, उनकी जांच कब करेंगे आप? लोकसभा चुनाव हाल में हुआ था, क्या आपने तब जांच करने की जरूरत नहीं समझी? तब चुनाव आयोग के पास कोई टाइम नहीं था क्या? तब फुर्सत नहीं मिली चुनाव आयोग को? या भारतीय जनता पार्टी का जो नेता उस पर आपत्ति कर रहे हैं, आप एक साथ में 14,000, 15,000 वोट कैंसिल करा रहे हैं, और तमाम जगह पर आप जो वोट कैंसिल हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय के वोट कैंसिल आप करा रहे हैं, तो उनकी तो जांच का विषय। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि दिल्ली बॉर्डर लाइन का राज्य नहीं है, राजधानी की नेशनल कैपिटल है देश की, और नेशनल कैपिटल में सुरक्षा के बहुत सारे मापदंड होते हैं, बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ तमाम विश्व के बड़े नेताओं का आवागमन रहता है, और देश की सारी नीतियां निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो सब यहाँ बैठते हैं। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में रोहिंग्या देश के अंदर घुसे आते हैं और 11 वर्ष होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को, और एक भी रोहिंग्या रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का, मोदी जी की सरकार को, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का इतना बड़ा फेलियर कोई हो ही नहीं सकता। आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं अभी अनीता जी को सुन रहा था, वो दुनिया की बात कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वरिष्ठ पत्रकार है हमारी, मैं वो सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें सच्चाई के धरातल पर चीजों को उस कसौटी पर उतारना तो पड़ेगा ना। हम अगर विश्लेषक है तो हमें निष्पक्ष होकर बात करनी पड़ेगी। अब उत्तर दिल्ली के चुनाव की एक चीज और मैं मनोज जी कहूंगा कि दिल्ली के चुनाव में न तो धर्म कोई मुद्दा है, न जाति कोई मुद्दा है, न संप्रदाय कोई मुद्दा है, यहाँ है डेवलपमेंट। और मैं स्कूलों को डेवलपमेंट की जो बात कर रहा हूँ, आप समझिए आम आदमी पार्टी ने विश्व स्तर की जो एनजीओ है वो टीच फॉर इंडिया को अपॉइंट किया हुआ है यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो आपके झुग्गी के क्षेत्र में सरकारी स्कूल है। तो जब एक क्लास के बच्चे वहां पे उनको पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चे डेफिनेटली बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे। इस चीज को आप काउंटर करिए। आप डेवलपमेंट पर लड़ाई लड़िए। कांग्रेस कुछ बोल नहीं पा रही है, भाजपा कुछ बोल नहीं पा, डेवलपमेंट पर फाइट ही नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा 5 सेकंड की, आप पूरे देश के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग पर जाकर देखें, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। आज अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग में देखें, पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है। तो
एक पार्टी ने आके अगर इस तरीके के बेनिफिट जनता को देना शुरू किया और जनता उससे प्रभावित है, तो अब आप कहेंगे कि हम वोट काटें। कितने वोट आप काट लेंगे? 14, 15, 20 हजार वोटों को कटने से तो किसी पार्टी पे बड़ा असर पड़ना नहीं है। लेकिन एक पीड़ा जरूर होती है। जिस पार्टी ने मेहनत करके अपना एक गेट तैयार किया है, तो उसको अगर आप वोट उनके समर्थकों के काट रहे हैं। और प्रवीण वर्मा की जो बात कही बहन जी, एक सेकंड और, अच्छा बहन जी ने ये सब पैसे बांट रहे थे, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अनीता जी, आप बड़ी बहन है, पत्रकार हैं, आप जरा ये बता दीजिए कि कौन सा संस्थान है, उनको संस्थान को कब से ये पावर मिल गई कि आप रुपया खुलेआम कैश में बांटिए? आप ऑन अकाउंट दे सकते थे। आपके संस्थान को पैसा कहां से आता था? कौन से लोग दे रहे थे? कहां से कितना उसकी बैलेंस शीट हुई है? सामने सार्वजनिक कर दें वो संस्थान, राष्ट्रीय सेवा संस्थान है या क्या संस्थान था, तो वो नहीं हुआ।